उपाध्याय को नमस्कार। जनासु जीवन रो ज्ञान मिलो, जनासु जीवन रो ध्यान मिलो, जनासु जीवन रो ज्ञान मिलो, जनासु जीवन रो ध्यान मिलो। वन हमारा लाख लाख प्रणाम हुई जो, वन हमारा लाख लाख प्रणाम हुई जो। जनासु साधना रो वरदान मिलो, जनासु साधना रो वरदान मिलो। परम श्रद्धेय परम आराध्य चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल पूज्य गुरुदेव एवं गुरुजी महाराज के चरणों में हृदय की सीमास्था के साथ त्रिवार वंदन। आत्म शांति और आत्म सिद्धि की शोध में ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश लेकर आत्मा को परमात्मा बनने के पथ पर अग्रसर हुए ऐसे महासती जी महाराज के चरणों में विधिवत त्रिवार वंदन। इस दिवाकर्मी श्री वाटिका में उपस्थित पुण्य की झोली भरने वाले सभी धर्मस्नेही माताओं तथा पिताओं, परमात्मा की परम सुंदर वाणी जिनवाणी आपको प्रवचन के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से सुनाई जा रही है। प्रवचन का अर्थ ही यही होता है, प्र प्लस वचन। प्र यानी प्रभु, वचन यानी बोल। जो परमात्मा प्रभु महावीर ने जो बोल बोले, जो गौतम स्वामी ने जो लिखे, वो बोल आपके सामने प्रवचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। व्याख्यान शब्द का अर्थ ही होता है, जो परमात्मा की वाणी होती है उसकी क्या की जाती है, अरे व्याख्या की जाती है, उसको व्याख्यान कहते हैं। और मारवाड़ में क्या कहिए, महाराज कट जाना है, कटे जाना है, बखान में जाना है। तो ये बखान शब्द का अर्थ यही होता है, जो गुरु भगवंतों की वाणी या प्रभु की वाणी, उसकी व्याख्या, उसका बखान या उसका गुणगान करना ही यह क्या है, अरे जिनवाणी है। याद रखना, आपने बहुत सा पानी पी लिया, लेकिन जब तक जिनवाणी का पानी का रस नहीं पिया तब तक क्या नहीं होगा, यह जीवन आपका सफल नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। जब आप भोजन करते हो, भोजन में क्या परोसी जाती है, मिठाई परोसी जाती है, नाना प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, और वो गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, मावा बाटी है, मानो न प्रकार के कई है। अरे व्यंजन आप स्वाद से लेके चखते हो और ग्रहण करते हो, उसी प्रकार वो तो इस शरीर के, वो व्यंजन इस शरीर के काम आएंगे, लेकिन परमात्मा का व्यंजन, जिनवाणी का इंजेक्शन आपको इस भोग पर भोग आ जाएगा, अरे काम आएगा। जब गुलाब जामुन खाने के पश्चात उसका कुछ न कुछ क्या बचता है, अरे रस उस प्लेट में, उस थाली में, उस कटोरी में बचता है। उसी प्रकार चाहो ये जिनवाणी इस कान से सुनो और इस कान से भी निकाल ली जाए, चाहो ये जिनवाणी इस कान से सुनो और इस कान से भी निकाल ली जाए, तो इसका कुछ न कुछ अंश आपके जीवन में क्या आ जाता है, जरूर आ जाता है। इसलिए तो यह अंश आचरण मात्र में आने के लिए यह क्या मनाते हैं, आप और हम क्या मनाते हैं, ये पर्युषण पर्व मनाते हैं। आज का तीसरा दिवस आत्म जागरणा का यह पर्व, आत्म जागरणा का यह तीसरा संदेश लेकर आया है। कहते हैं हर एक चीज़ की एक्सपायरी होती है, भोजन ग्रहण करोगे तो भी उसकी क्या है, एक्सपायरी। आज के दिन का भोजन क्या हो जाएगा, कल का फ्रिज का और परसों का अरे बासी रह जाएगा। मिठाई भी 1 दिन 2 दिन चलेगी, दवाई भी 1 महीना 2 महीना, उसके बाद उसकी भी क्या हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है। चाहे कितने भी इंटीग्रेट्स डाल दो और कितने भी प्रिजर्वेटिव डाल दो, लेकिन भले पैकिंग का कितना भी माल हो, चाहे वो सेव हो या बाजार की कोई भी चीज़ लो, उसकी क्या हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी। उसी प्रकार कपड़ों की भी क्या हो जाती है, एक्सपायरी होती है ना, आज नहीं कल कपड़े 4 साल बाद पुराने। और इसके साथ साथ मकान की एक्सपायरी होती है क्या, मकान होते हैं, मकान बनते 1 साल 10 साल 5 साल 50 साल, उसके बाद पुराने मकानों में रहना आप पसंद करते हो, उसमें क्या होता है, इनोवेट करते हैं। क्योंकि अभी क्या है, हमारे बबीता भाभी के वहाँ भी क्या चल रहा है, अरे काम चल रहा है न्यू फैशन में, अरे वो हो रहा है, उसकी भी क्या हो जाती है, अरे एक्सपायरी हो जाती है। आज नया माल होता है, कल वो क्या हो जाता है, अरे पुराना हो जाता है। चाहे कोई भी चीज़ ले, संसार की कोई भी वस्तु लो, वो क्या हो जाएगी, एक न एक दिन एक्सपायरी हो जाएगी। लेकिन परमात्मा की वाणी कभी एक्सपायरी हुई, अरे ये मानो तो जानो, लेकिन यह जीवन भी क्या हो जाएगा, एक दिन जवानी चली जाएगी, बचपन चला जाएगा, जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा चले जाएगा, इसकी भी क्या हो जाएगी,
एक्सपायरी हो जाएगी और अंत समय में ये भी क्या हो जाएगा, ये शरीर भी फलाना चेंज कहीं हुई गया, एक्सपायर हुई गया, फलाना चेंज कहीं हुई गया, अरे निकल गया। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी क्या हो जाता है, एक न एक दिन एक्सपायर हो जाता है। पर यह परमात्मा की जिनवानी कभी एक्सपायरमेंट है इसकी। आज भी गज सुकुमाल मुनि को कल भी याद कर रहे थे, आज भी याद करेंगे, आगे भव में भी क्या हो जाएंगे, अरे याद करेंगे तो जरूर ये जिनवानी के माध्यम से। क्योंकि कहते हैं हृदय में अरमान है हाउसफुल, हृदय में अरमान है हाउसफुल, पूरे होंगे या नहीं होंगे यह है डाउटफुल। हृदय में अरमान है हाउसफुल, पूरे होंगे या नहीं होंगे यह है डाउटफुल। माल मिलकत है वंडरफुल, आपके पास बहुत माल मिलकियत है, धन है, वैभव है, संपत्ति है, हृदय में अरमान है हाउसफुल, माल मिलकत है वंडरफुल। लेकिन ये अरमान पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये अरमान पूरे होंगे या नहीं होंगे, यह है डाउटफुल। तो ये जिंदगी डाउटफुल है। उसके पहले अगर परमात्मा का जिनवानी का रस अगर आप पी लोगे तो आपको ये जिंदगानी क्या लगेगी, अरे फुली फुल लगेगी, सुहानी लगी, दीवानी लगेगी। और ये जीवन को आज जो कोरोना वायरस आया है, इस कोरोना वायरस में क्या यूज़ करते हो आप, क्या यूज़ करते हो, सैनिटाइज़र। ये सैनिटाइज़र भी आपको एक संदेश देता है। पोल्यूशन पर्व भी क्या है, एक पर्व सैनिटाइज़र जैसा आया है। जैसे वो सैनिटाइज़र से आपके हाथ क्या हो रहा है, अरे साफ हो रहे हैं, उसी प्रकार आत्मा को साफ करने का यह क्या है, अरे पोल्यूशन पर्व है। और ये कोरोना वायरस दूसरा कुछ भी नहीं है। ये कोरोना वायरस सिर्फ इम्यूनिटी पावर जो बढ़ानी है, तो इम्यूनिटी पावर दवाई को से बाद में आ जाएगी, लेकिन इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी आपकी श्रद्धा से, परमात्मा के प्रति आपके भक्ति से। आपकी जितना तप त्याग आराधना आप करते हो, उसकी जो आपने सेवा करी है, उसकी पुण्यवानी से आपको क्या हो जाएगा, बड़ों के आशीर्वाद से, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से, गुरु भगवंतों के मंगल पाठ से आप क्या कर लोगे, आपने सब मंगल पाठ सुन लिया, मांगलिक सुन ली, आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवनेस आ जाएगा। और पॉजिटिवनेस जैसे है, क्योंकि मैंने मंगल पाठ सुना है, मैंने सामायिक करी है, तो मेरा क्या होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे अशुभ कर्म क्षय होंगे, शुभ कर्मों का बंधन होगा। यह पॉजिटिवनेस आपका क्या निभाएगा, आपका पावरफुल क्या बनाएगा, अरे आपकी इम्यूनिटी पावर को और तरोताज़ा देगा। तो आइए चिंतन करें, स्वाध्याय करें, धर्म आराधना करें। गज सुकुमाल मुनि ने जिस तरह अपने जीवन में स्वर्ग का सुख और सुबह राज सिंहासन को प्राप्त किया, और रात के समय किसको प्राप्त किया, अरे स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर लिया। जरूर चलो चले अंतकृत दशा सूत्र के माध्यम से अरिष्ट नेमी भगवान के समो शरण में। कल हमने किसका वर्णन सुना था, परसों हमने सुना अहिंसा क्या होती है, और कल आपने सुना दान और ममतामयी माँ। आज सुनते हैं गज सुकुमाल क्या करते हैं और किस तरह उन्होंने अपने एक दिन में ही कैसे कर्म काटे और अपने साधना का किस तरह पथ को सुहाना बनाया। ये चलो अरस्त नेमी भगवान के समोशरण में इस प्रकार के मधुर वचनों को से माता जी को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी वापस अपने भवन की ओर लौट आए। महारानी देवी ने एक दिन पिछली रात्रि में शैया पर सोते हुए अर्धनिद्रित अवस्था में एक स्वप्न देखा कि एक सिंह आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतरता हुआ उनके मुंह में प्रवेश कर आया, और सजग होकर इस स्वप्न को देखने के कारण महारानी का चित्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उन्हें पतिदेव से इस स्वप्न का फल पूछा। जाना पड़ा कि वह अति ही शुभ स्वप्न था। फिर स्वप्न फल के विशेषज्ञों से भी उसका निर्णय उन्हें प्राप्त किया। तब तो बड़ी ही प्रसन्न हुई। फिर उस गर्भ को सुखपूर्वक प्रयत्नपूर्वक प्रतिपालन वह करने लगी। तैनम सा देवीनम नमनम आसनानम जासु मरणानम रत्तभुवनम विजीवनम तलक्षरणम सरसनम पारिजातनम कल तरुणम दिवाकरणम सम्मपवनम सवनयनम कंतम सुकुमालम जाव सुरुवम गयतालुय सम्मानम दारणम पायायनम जमनम जहाँ मेहनम कुमारे जाव जम्मानम नम अम्मनम इम्मे दारे गा गयतारुलो समाणे तम हौनम नम अम्मनम अयस दारस नाम धज्यनम गजसुकुमाले तैनम से तस्सनम दारगस्सम अम्माप्येरे नामम करेनम गजसुकुमाले टी शेषनम जहाँ मेहनम जाव अल्लभोग समते जाए यावी होता।
तत्थनं बारवेन नैरेण सुमिले नामं महाणे परिवसेन अड्डेनं रिवुवेनं जाव सुमठिनं जाव होता तत्सनं सोमिल महानस सोमशिरेसनं नामं महाणी होता सुकुमाला तत्सनं सोमिलस्य महानस दुह्यानं सोमशैरेणं महायनीनं अत्तया सोमा नामं दारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवा सरुवेनं जाव लावलेनम उक्किट्ठा उकटीय शरीराय भी होता। तदनंतर उस महारानी देवकी ने गर्भ का समय पूर्ण होने पर जूही विकसित परिजात के पुष्प को बंधुजी उदय होते हुए भी सूर्य की प्रभा से गज के तालुए के समान आरक्त दर्शनों को नेत्र से मोहित करने वाले बड़े ही कोमल और सुंदर रूप वाले पुत्र रत्नों को जन्म दिया। इनका जन्मोत्सव मेघ कुमार के सदृश किया गया। अशुचि से निवृत्त होकर 12वें दिन उनका नामकरण संस्कार मनाया। इनका कोमलपन के हाथी के तलुए के समान होने के कारण इनका नाम भी गजसकुमार रखा गया। इनकी बाल्यावस्था का अवशेष वर्णन मेघ कुमार की भांति ही समझ लेना चाहिए। यह गजसकुमार नामक कुमार पढ़ लिख कर शिक्षित हुए। अब बाल्यावस्था से मुक्त होकर पारंपरिक यौवन की घाटी में वे उतरे। उधर द्वारिका नगरी में सोमिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह संपत्तिशाली और ऋग्वेद आदि चारों वेदों में पूर्ण ज्ञाता था। उसके सोमश्री नाम की सुकुमार धर्मपत्नी थी। उस सोमिल ब्राह्मण ने सोमा नाम की एक अति ही सुंदर रूप लावण्यवती एक बालिका थी। तैनम सा सोमानम दारियाणा अन्नया कयायनम नामम जाव विभूषिया बहुनम खुज्जावी जाव परिखिता सयाओ विवाहो पड़िमिखिता जेनेव रायमग्गे तेनेव उवागच्छिता रायमग्गवेनम कनगंगुंतिन दुस्समेनम कलिमानी चिट्ठन्ति तेनम कालिनम तेनम समयनम अरहरिटनेमिं समोसड़े परिसा निगया तैनम से कन्या वासुदेवे इमी से कहाए लद्दठे समाणे नामम जाव विभूषिये गजसकुमालिनम कुमारिम रिद्धिद हतिन खंदवर गए सोकरंडंगन मलदामेनम छत्तेनम धैर्यमानेनम सेयवरजानम चामरायिनम उद्दुदुब्बनम मानिहीनम बारवयनम नैरी मज्जनम अरो अरिठनेमिस पायवंदये निगच्छमानेनम सोमम दारियनम पासे पथिता सोमाने दारियाए रुवेनम य जौवनेनम य जाव विन्मेहीनम। वह लड़की एक रोज स्नान कर यावत वस्त्रालंकारों से सुसज्जित हो और अनेक दास दासियों के साथ ले अपने घर से निकली। चलती चलती वह जिधर राजमार्ग था उधर आ निकली और राजमार्ग में अपनी स्वर्ण तारों को से जड़ित गेंद को वह उछालने लगी। उस समय हरत अरिष्टनेमी भगवान जहाँ वहाँ पधारे। शहर में यह खबर होते ही दर्शनों के लिए जनता उमड़ पड़ी। कृष्ण महाराजा ने भी भगवान के पदार्पण के सुसमाचार सुने। तब तो स्नान मज्जादि से शीघ्र निवृत्त हो और वस्त्राभूषणों से सुसज्जित बंद अपने लघु भ्राता गजसकुमार के साथ लेकर फिर गजारूढ़ होकर कोरण नामक वृक्ष के फूलों के हारों से वेक्षित छत्र के धारण किए हुए द्वारिका नगरी के मध्य में सार्वजनिक मार्गों से भगवान हरित अरिष्टनेमी चरण वंदन को उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय उन दोनों भाइयों की शोभा बड़ी ही अभिराम थी। बीच बीच में श्वेत चंवर जो उन पर ढुलाए जा रहे थे वे तो उनकी उस शोभा को और बढ़ाए देते थे। मार्ग में गेंद खेलती हुई वह सोमा नामक कन्या उन्हें दिख पड़ी। वे उस ब्राह्मण की कन्या को अनुपम रूप लावण्य देखकर विस्मित हुए। तैनम से कन्या वासुदेवे कौंडुबियनम पुरी से सद्दावेत्ता एवं वयसी गच्छहम नम बंतुभ्यनम देवानुप्या सोमिल वाहनम जानिता सोमम दारियणम घेनिता कन्नम तेउस रंसी पक्षिवहिनम तैनम सातसको गजसकुमालस्य कुमारस्य भैया भैवसेनम तैनम से कौंडुल बिल्लनम पुरीसा जाव पक्षिवंती तैनम नम कौंडुबियनम पुरीसा जाव पंचमनंतिनम तैनम से कन्या वासुदेवे बारवतीयनम नैरिये मज्जनम निगच्छिता जेने व सस्सभवने उज्जाने जाव पजुवासई तैनम से अरम अरठनेमी कन्नस वासुदेवस गय सुकुमालस्य कुमारस तिशय धम्म कहाए कन्ने पड़ी गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, हे देवानुप्रिय, तुम जाओ और सोमिल ब्राह्मण से इस कुमारी को मांगकर इसे कन्याओं के अंतपूर्व में रख दो, क्योंकि इस कन्या के साथ कुमार गजसकुमार का विवाह किया जाएगा। वे सेवक श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही सोमिल ब्राह्मण के घर पहुँचे और सोमिल से कहा, त्रिखंड के स्वामी श्री कृष्ण ने अपने लघु भ्राता गजसकुमार का विवाह तुम्हारी कन्या
सोमा के साथ करना निश्चित किया है और इसलिए उन्होंने तुम्हारी कन्या को मांगा है। सोमेल यह बात सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला, ओह, मेरी कन्या और राजकुमार गजसकुमार के साथ उसका विवाह, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। लीजिए, इस लड़की को ले जाइए। लड़की को ले जाकर अंतपुर में रख दिया गया। उधर श्री कृष्ण वासुदेव की सवारी सहस्त्रमावन नामक उद्यान में भगवान के निकट पहुंची। वहाँ श्री कृष्ण आदि ने भगवान को श्रद्धा तथा भक्ति के साथ वंदना की। भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव और गजसकुमार को धर्मोपदेश दिया। फिर कृष्ण महाराज भगवान का उपदेश श्रवण कर द्वारिका की ओर लौट आए। तैनम से गजसकुमाले कुमारे अरो अरठ निमिष अंत्यनम धम्मम सोचानम जम नवरम अम्मा पियरम अपुच्छमामी जहाँ में हो नवरम महलिया वज्जनम जाव विड्ढिम कुले तैनम से कन्या वासुदेवे इमी से कहाए लद्दटे समाने जैनेव गज गय सुकुमाले कुमारे तेनेव उवागच्छिता गय सुकुमालम कुमारम अलियंगमयी अलिंगिता उच्छंगे निवेशेषिन निवेशिता एवं वयसी तुमम इमम सहोदरेण कनीयसेन भाया तम माणम देवानुपियानम इयानम अरोहनम अरिठनेमि स अंत्ये मुंडे जाव पवयायनम अहम में बारवतीय नैरे महया महया रायभिषेणम अभिसने संचिसामी तैनम से गए सुकुमाले कुमारे कन्यनम वासुदेवेनम एवं उत्ते समाने तुसीनीय सिंचित्यटी गजसकुमार को श्री अरत अरिष्टनेमी प्रभु की वाणी सुनकर वैराग उत्पन्न हो गया। उन्होंने श्री मेघ कुमार की भांति तरह भगवान से कहा, भगवान, मैं माता पिता से पूछकर अर्थात उनकी आज्ञा को प्राप्त कर आपके पास दीक्षा धारण करूंगा। इतना कहकर वे अपने घर आए। उन्होंने माता पिता से दीक्षा धारण करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने कुमार को अनेक प्रकार की सांसारिक प्रलोभन दिए, दीक्षा न लेने की अनेकों बातें कही। अंत में कुमार से उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह हो जाने पर तुम चाहो तो अपनी संतति को अपना कार्यभार सौंपकर दीक्षित हो जाना। श्री कृष्ण ने भी इस संवाद को सुना। वे शीघ्र ही कुमार गजसकुमार के पास आए, उन्हें कंठ से लगा लिया, अपनी गोद में उन्हें बिठाया। तब प्रेम पूर्वक उनसे यूँ बोले, गजसकुमार, तुम मेरे लघु भ्राता हो। हे देवानुप्रिय, तुम मेरा कहना मानो, अभी भगवान के पास दीक्षा मत लो। मैं आज ही इस द्वारिका नगरी में बड़े समारोह के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूंगा। कदाचित पाठक समझते होंगे कि राज्याभिषेक के बात को सुनकर गजसकुमार का मन अपने निश्चय से विचलित हो गया होगा। सो नहीं, कुमार ने इसमें दूसरा ही कुछ अर्थ लिया। उन्होंने समझा, अभी तो दीक्षा धारण की केवल चर्चा ही हो रही है, इतने पर ही त्रिखंड का एक छत्र अधिष्ठाता में बनाया जा रहा हूँ। तब तो दीक्षा धारण करने पर तो इसका अनुपात कितना बढ़ जाएगा, अभी किस प्रकार का आंका नहीं जा सकता। सच यह सोच समझकर वे अपने सत्य पथ पर हिमालय के समान अटल और समुद्र के समान गंभीर बने रहे और उन्होंने श्री कृष्ण के कथन के उत्तर में केवल मौनावलंबम धारण कर लिया। तैनम से गजसकुमारे कुमारे कन्ननम वासुदेवनम अम्मा पियरो यदोच्चनम पी तच्चम्पी एवं वयसी एवं खलु देवानुपिया मानुषया कामा खेल सवा जाव विपजयनम यौवा भविष्यन्ति तम इच्छामि नम देवानुपिया तुभ्येनम अबुन्याय समाने अरो अरिठनेमि स अंत्ये जाव पवयतये तैनम से गजसकुमालम कन्ये वासुदेवे अम्मा पियरो य जाये नो संचयनम बहुयायनम अनुलो माहिनम जाव आघवित्तये ताये अक्कामायिनम चेव एवं वयसी तम इच्छानम नम तम चेव जाया इक दिव समाविनम रज्जसीनम पश्यतयनम निखमत्मनम जहाँ महाबलस जाव तमायाणन जहाँ तहा जाव सज्जमितीनम से कजसकुमाले अनगारे जाए इरिया समय जाव गुत्तम भयारी। जब माता पिता ने तथा श्री कृष्ण जी ने गजसकुमार को 2-3 बार राज्याभिषेक की बात कही, तब गजसकुमार बोले, माताजी, पिताजी एवं देवानुप्रिय ज्येष्ठ बंधुवर, मानव जीवन संबंधी काम भोग गिरते हुए श्लेम के समान अथवा किम्पाक के समान फल के समान है। किम्पाक फल रंग रूप और स्वाद में जितना ही अच्छा होता है उतना ही विषय से परिपूर्ण भी वह होता है। अतः
विषय सुख का हलाहल विषय में तुझ ताज्य है। मेरी तो यही हार्दिक इच्छा है कि आपकी आज्ञा होने पर मैं दीक्षा ग्रहण कर लूँ। इस प्रकार वे सुदृढ़ निश्चय को देखकर माता पिता गजकुमार के भाव में रंच मात्र भी परिवर्तन न कर सके। माता पिता बंधु बांधव द्वारा संयम की कठिनता और संसार की सुखों की निर्दक्ष बार बार करा देने पर भी उनके भाव जो कि त्यों स्थिर रहे। वे 1 इंच भर भी इधर उधर न हुए। तब माता पिता ने कहा, पुत्र, और नहीं तो राजघराने में जन्म होने के नाते केवल 1 दिन का ही तू राज्य कर ले। बस हमारी केवल इतनी सी बात को तू अवश्य मान ले। गजस कुमार मौन रहे। तदनंतर माता पिता ने बड़े ही समारोहपूर्वक गजस कुमार का राज्याभिषेक कर पुत्र से पूछा, क्या आज्ञा है? पुत्र ने कहा, मुझे दीक्षा दिलाओ। बस फिर क्या था। माता पिता ने बड़े समारोह के साथ कुमार गजस कुमार का श्री हरत अरष्ट नेमी भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करवा दी। अब गजस कुमार मुनि अनगार बन गए। 5 समिति, 3 गुप्ती और 9 वार सहित ब्रह्मचर्य व्रतधारी बन गए। जयम चरे जयम चिट्ठे आदि प्रभु के उपदेशानुसार अपनी प्रवृत्ति को उन्होंने कर लिया और इस नाते वे अब त्रिखंड के राज्य के बदले आत्म साम्राज्य में अधिकारी बन गए। तैनम से गजसुकुमारे अनगारे जम चेवनम दिवसनम पवत्येनम तस्व दिवसस पुवारवरवन्ननम कालसमयनम जैनव अरारटनेमन तेनेव उवगच्चित्ता अरमरटनेमि तिकुतो आयनम पायनम करे गरिता वंदई एवं वयसि इच्छानम बनते तुभ्यनम अबुनुनाय समाणे महाकालेसियनम सुशासनयनम एगरायनम महापड़िरेमम उव संपज्जितानम विहरतेनम आहास्वेनम देवानुपेया तैनम से गजसुकुमारे अनगारे अरारटनेमिना अबुनुनाय समाने अरम अरटनेमि मंदई नमसई वंदिता नमसिता अरम अरटनेमिस अंतियानो ससववर्णो उज्जानो पडिमक्कै पडिमक्किता जैनेव महाकाले सुसाय तैनेव उवागये चिता ठंडिलम पडिले पडलिता उत्सार पासोनो भूमि पडले पडलिता इसम पब्बाण रग्गण एनम कायनम जाव दो चेवी पाए सहाटुनम एगरायनम महापडिरुम पडिमम वो संपिचितानम विहरही। तत्पश्चात गजसकुमार अनगार ने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की थी उसी दिन मध्या में जहाँ अरिष्टनेमी भगवान विराजमान थे वहाँ आकर उन्हें वंदना की और विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि भगवान, आपकी आज्ञा होने पर मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इस द्वारिका नगरी के सबसे बड़े महाकाल नामक स्मशान में एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण कर विचरूं, अर्थात संपूर्ण रात्रि वहाँ ध्यानस्थ होकर खड़ा रहूं। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो उस प्रकार करो। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाते ही उन्होंने भगवान को वंदना की और सस्रामन वन उद्यान में निकलकर महाकाल नामक स्मशान में आए। वहाँ आकर ध्यान धारण करने के स्थान को उन्होंने देखा। उन्होंने छानबीन की। वह स्थान कई चींटी, कीड़े मकोड़े आदि जीव जंतु की विराधना होने का स्थान तो नहीं है। फिर बड़ी नीत, लघु नीत के स्थान को उन्होंने देखा। तत्पश्चात खड़े हो मस्तक को कुछ झुकाकर दोनों हाथ घुटने की तरफ लंबे किए और नेत्रों को अनिमेष रखते हुए एक पुद्गल की पर दृष्टि स्थिर की। तब दोनों में पैर पास पास रखकर वे अविचल ध्यान में निमग्न हो गए।
इमं नम चम नम इमं सोमिनम महाने सामिधेयस अट्ठाए बारवतीयनो नयरियावो भैया पुवर्ति निगये समीहानो नम दब्बेनम कुसेय पट्ठामोडम च गणे गणिता तत्तो परिनिकमे नियमतैनम परिनियतेनम परिणीता महाकालस सुसाणस अधुरसामतेनम वीवेनम वयानम आनेनम विमानेनम संध्याकाल समयेनम पारवीरनम मनु सनसनिन गजसुकुमारम अनगारणम पासई पासिता तम वैरम सरई सरिता असुरुतेनम एवं वयासी ऐसनमो नम भो नम सम गुजुकुमाले कुमारे अपथ्यनम जाव परिवज्ये जेनम नम ममनम द्वियनम सोम सरिये भार्याये अततये सोमनम दारियम अधिठ दोषपयेनम काल वित्तीयनम विपज हेता मुंडे जाव पवतिये। इसी समय वह सोमिल ब्राह्मण उसी महाकाल स्मशान से पास होकर निकला। वह गजसकुमार के दीक्षा लेने के पहले ही द्वारिका नगरी के बाहर दब्ब कुश पत्ते मोर आदि सामग्री यज्ञ के लिए लेने को गया हुआ था। लौटते समय वह वहाँ आ निकला। उस संध्या काल के समय में मनुष्यों को आवागमन उधर कुछ कम हो गया था। गजकुमार मुनि को देखकर सोमिल को पूर्वकृत वैर भाव स्मरण हो गया। वह क्रोधित होकर कटु संबोधन से शब्दों में बोला, अरे यह गजकुमार यो मृत्यु को चाहने वाला और लज्जा रहित है। मेरी पत्नी सोमश्री अग्गजा सोमा नामक मेरी प्राण प्यारी पुत्री को जो त्याज्य दोषों से रहित तथा अभिकृत यौवन अवस्था में ही अकारण ही उसे छोड़कर यह साधु बन गया है। तम सेनम खलुनम ममम गजस कुमारस कुमारस वेर निजायनम करे तेनम एवं संपजिता दिशा पड़िलेन पड़ली करें करिता शरणम पठियनम घेने घेनिता जेने व गजस कुमाले अनगारे तेने बहुआ गचे व गचिता गजस कुमारस अनगारस मथये मटियानम पालीनम बंदे बंदिता जलत्रियनम सिय चियावनम पुपिलम किसिनम कुशीलम समाने खरंडगारेण कन्नलनम गणे गणिता गजसुकुमारस अनगारस मथये पड़िमिकिता भियनम तवोनम क्षिपामेव अवकमयनम अवकिता जानेव दिशम पपुएनम तानेव दिशम पड़े गए। अतएव आज मैं गजसुकुमार कुमार को अपने वेर का बदला पाई चुका देना ही श्रेष्ठ समझता हूँ। ऐसा विचार कर इधर उधर उसने देखा और जलाशय के स्थान से गीली मिट्टी लाकर गजसकुमार के ओर आया और सिर पर उस गीली मिट्टी का एक पाल उसने बांधी। तब उस जलती हुई चिता में से ज्वाज्वल्यमान टेसु के पुष्प के समान लाल सुर्ख खेर की लकड़ी के धधकते हुए अंगारों को मिट्टी के एक फूटे हुए बर्तन में भरकर गजसकुमार के माथे पर उसने उड़ेल दिया। तत्पश्चात वह सोमिल भयभीत होकर वहाँ से शीघ्र ही जिधर से आया था उधर की ओर चला गया। तेनम से गजसकुमार सनगारस शरीरम वैनम पबुयनम उज्जाला जाव दूरहिसायनम तैनम से गजसकुमाले अनगारे सोमिलस मानस मनसावी अपद्दो दुसन माने तम उज्जलम जाव अहियसायसेनम तैनम से गजसकुमारस अनगारस तम उज्जलम जाव अहियासयमाननस सुम्भिनम परिणामेनम पसत्थनम जनम वसानेनम तराय वरण निज्जानम कम्मानम खयनम कंपतयरिनम वि किरणम कर्णम अपूवनम कर्णम अनुपविष्ठस अंतये अनुत्तरे जाव केवल वर नाणम दंसने समुपन्नेनम तवो पच्चाव सिद्धेनम जावपहीने तैनम से आहानम सन्निहितिनम देवीनम सम्मनम आराहितनम ती कट्टु दिवे सूरभिग्गनम दोहदयनम व उठे दशतवने कुसुमे निवाडिये चेलुखेवे कयन कये दिवेय गिय गंध नवनि न्याय कयनम यावी होता। तत्पश्चात उन गजसुकुमार अनगार के शरीर में महाभयंकर एवं असह्य वेदना हुई, पर उन्होंने सोमिल ब्राह्मण के विषय में अपने हृदय में जरा भी बुरे भाव न लाते हुए उस वेदना को हंसते हंसते समभाव से सहन कर लिया। तब शुभ परिमाण एवं प्रशस्त अध्यवसानों के ज्ञात को रोकने वाले कर्मों को क्षय हुआ। कर्मों के क्षय हो जाने तथा अपूर्व करण में प्रवेश होने पर अनंत पदार्थ जिससे जाने जाए ऐसा प्रधान केवल ज्ञान केवल दर्शन उन्होंने उत्पन्न हुआ और वे गजसकुमार अनगार कुछ ही समय के पश्चात सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने संपूर्ण शारीरिक तथा मानसिक दुखों का सदा सदा के लिए अंत कर डाला और मोक्ष में जा विराजे। मोक्ष प्राप्त होने पर समीप्त देवों द्वारा दिव्य सुगंधित की जल की वृष्टि
5 वर्ण के पुष्प तथा सुंदर दिव्य वस्त्रों की वर्षा अर्थात आकाश से अनेक शोभ पर हुई। देवगण प्रधान गीत एवं गंधर्व निदान अर्थात मृदंगों के शब्दों का घोर नाद वह करने लगे। तैनम से कन्या वासुदेवे कलनम पाऊपभायाय जाव जलंते नामम जाव विभूषिये हत्ती खंद वरगयनम सोकरणगनम मलदामेनम छत्तेनम धैर्यमाणाने सेय वर चामराही उद्दुपूर्णनम आनियनम महया बंड चंड करग पहनम वर वंदनम परिखितेनम भारवेनम नैरेनम अजमजनम जेनेव अरारटनेमिनम तेनेव पारयतेनम गममाने तैनम से कन्या वासुदेवे भारवेनम नैरे मजमजनम गीनच्छनमानिनम इक्कनम पुरीसनम पासई जुन्नम जराजननम जरिते देनम जाव किलतैनम महयनम महाललनानम इटन गरासेरिन एगमेनम इठनम गहानम गह्या रत्तापहानो अंतनम गीनम अनुपव विसनानम पासे पासिता तैनम से कन्या वासुदेवे तसनम पुरीससन अनुन कंपन ठायनम हतित खंदन वर गये चेव एगनम इडनम गच्छे गच्छिता बाह्या रथापयाओ अंते अंतो गीनम अनुपव पवेसेनम तैनम से कन्या वासुदेवेनम एगानम अठ गाय गहियाय समायिनियाने अनेगायनम पुरीसाहीनम से महालये इठग संसनम रायनम बहिया रथापयाओ अंतो घरंसिन अनुपव वेसिये। दूसरे दिन प्रभात के में सूर्योदय होने पर श्री कृष्ण वासुदेव ने स्नानादि कर वस्त्रालंकार पहने और फिर हाथी पर सवार हुए। उनके ऊपर उस समय कोरंडक नामक वृक्ष के पुष्प की वेष्टिक छत्र सुशोभित था। दाहिनी और बाई ओर श्वेत चवर धुलाए जा रहे थे। वे अनेक सुबोटों द्वारा द्वारिका नगरी के मध्य में सार्वजनिक मार्गों से होते हुए जिस ओर अरत अरिष्टनेमी भगवान विराजमान थे उधर प्रस्थान कर रहे थे। मार्ग में प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण ने एक अति ही वृद्ध जर्जरित तथा जर्जरित तन वाले मनुष्य को देखा जो उस समय एक बहुत ही भारी ईंटों के ढेर में से एक एक ईंट उठाकर बड़ा ही कष्ट पाता हुआ बाहर से घर से भीतर रख रहा था। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण ने मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह बेचारा वृद्ध इस प्रकार कष्ट पाते ही हुए उस विशाल ईंट के ढेर के एक एक ईंट करके कब तक घर में रख पाएगा। ऐसा विचार उत्पन्न होते ही उन्होंने उस वृद्ध पुरुष पर दया आई और हाथी पर बैठे बैठे उन्होंने उस विशाल ईंटों के ढेर में से एक ईंट उठाकर उसी मकान के पिछले हिस्से में जहाँ बाड़ा था रख दी। अपने स्वामी श्री कृष्ण को इस प्रकार करते हुए देखकर उनके साथ जो सैकड़ों मनुष्य थे उन्होंने भी उनका अनुकरण किया। सभी ने एक एक ईंट उस ढेर में से उठाकर उस बाड़े में रख दी। इस प्रकार श्री कृष्ण की एक ईंट उठाने पर उस बेचारे वृद्ध मनुष्य के बार बार चक्कर काटने का सारा कष्ट बात ही बात में दूर हो गया। तैनम से कन्या वासुदेव वारविनम नैरनम मजमजनम निगजे निगचिता जेने वारटनेमिनम तेने वा गचे वा गचिता जाव वंदे नमसे वंदिता नमसिता गज सुकुमार स अनकार अप्पा समाने अरम अरटनेमि वंदे नमसे वंदिता नमसिता एवं वयसि कनिनम नम बनते से ममम सदोहरे कनिसेनम भाया गज सुकुमाले अनगारे जन्नम अहनम वंदामि नमसामि तैनम से अरटनेमि कन्नम वासुदेवे एवं वयसि सह्यनम नम कन्नानम गज सुकुमालेनम अनगारेणम अपनो अठे तैनम से कन्या वासुदेवे अरटनेमिनम एवं वयसि कन्ननम भन्ते गजस कुमाले अनगारे साइये अपौनो अठे। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी में मध्य मार्ग से होते हुए जहाँ श्री अरत अरिष्टनेमि भगवान विराज रहे थे वहाँ आए और उन्हें वंदना करने के पश्चात अपने लघु भ्राता नवदीक्षित गजस कुमार मुनि को वंदन करके के लिए इधर उधर ढूंढने लगे। जब उन्हें वहाँ उनका कहीं भी पता न चला तब भगवान को वंदना करके वे बोले, भगवान वे मेरे छोटे सहोदर भाई नवदीक्षित गजसुकुमार अनगार कहाँ है? उन्हें मैं वंदना करना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, गजसुकुमार अनगार ने आज अपना अर्थ सिद्ध कर लिया। कृष्ण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान गजसुकुमार अनगार ने एक ही दिन में अपना अर्थ कैसे सिद्ध कर लिया? तैनम से अरम अरटनेमिनम कन्नन वासुदेवे एवं वैसे एवं खलु कन्ना गजस कुमाले अनगारे ममम कलनम पोवर कन्न कालनम समयनम वंदे नमसे वंदिता नमसिता एवं वयसि इच्छानम बनते जाव उव संपज्जितानम उवी रही तैनम से कन्ने वा गजस कुमाले अनगारे एगे परिसे परिसा परिसिता अन आसुरुद्देनम जाव सिद्धेनम एवं वयस एवं खलु कन्ना गजस कुमाल स अनगार स साहिये अपन्नो
अट्ठे तैनम से कन्या वासुदेवनम अरम अरठनेमी एवं वयसी केसनम बनते से पुरुषे अपिजिता पच्चितीय जाव परिवज्जिये जैनम ममम सहोदरम कनिशयनम भारसयनम गजसुकुमारम अनगारे अकाले चेव जीवियारो ववरियानम तैनम से अरम अरठनेमी कनम वासुदेव वयसी मानम कन्नानम तुम्मम तत्सनम पूरी सस्यनम पदो सम्मा वज्जाहीनम एवं खलु कन्ना तेनम पुरी सेन्ननम गजसुकुमारस अनगारस साहिज्ये दिन्ने। तत्पश्चात श्री अरतारिष्टनेमी भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार फरमाया कि हे कृष्ण, वो कल मध्याह्न के समय को मुझे वंदना कर कर गजसुकुमार अनगार ने अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि मैं भिक्षु की प्रतिमा अर्थात एक रात्रि का ध्यान स्मशान में रहकर करना चाहता हूँ। मैंने कहा जिससे भी तुम्हें सुख की प्राप्ति हो करो। तब गजसुकुमार अनगार स्मशान में जाकर ध्यानारूढ़ हो गए। उस समय उन्हें देखकर एक मनुष्य को बड़ा ही क्रोध उन पर आया। क्रोध के आवेश में उसने गीली मिट्टी को लाकर गजसुकुमार के सिर पर चहुक और एक पाल बांध ली। फिर खेर की अग्नि की सदृश लाल सुर्ख धधकते हुए अंगारों को एक फूटे मिट्टी के बर्तन में लेकर उनके सिर पर उसने उड़ेल दिया, जिससे महाभयंकर वेदना उन्हें हुई। उस वेदना को हंसते हंसते समभाव से सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में चले गए। इसलिए हे कृष्ण, मैंने कहा कि गजसुकुमार अनगार ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। यह सुन कृष्ण बोले, भगवान, मृत्यु को निमंत्रण देकर बुलाने वाला और लज्जाहीन ऐसा कौन सा दुष्ट मनुष्य है जिसने मेरे सहोदर लघु भाई को अकाल में ही इस प्रकार का काल कवलित कर दिया। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, उस मनुष्य के ऊपर क्रोध न करो। उसने तो गजसुकुमार अनगार को अपने पापों का सम्मुख निर्मूलन कर देने में बीसों सहायता पहुंचाई है। फिर ऐसे परम स्नेही पुरुष के साथ क्रोध का बर्ताव करना तो मानो उपकारी के ऊपर उपकार को धो बहाना है। आग में तिवे पनते तंजा सतागमे अथागमे तदुवयगमे इस तरह का तीन जम एकदम अच्छा मेलम हिन करम अच्छा करम पय हिनम विना हिनम जोग हिनम गोस हिनम सुटु दिनम दुटु पडिचनम काले को न सजाओ काले को न सजाओ सजाइए सजाइए सजाए न सजाई बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञान पुरुषों की अविनाशात्म की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आइए अंतर्गत दशा सूत्र के माध्यम से आपने सुना किस तरह गजसुकुमार मुनि ने अपने जीवन को सफल किया, सार्थक किया एवं किस तरह हमारे कर्मों को क्या किया उन्होंने, अरे नष्ट किया, क्षय कर कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। प्रातः समय में उन्होंने राज सिंहासन को प्राप्त किया। दोपहर के समय में उन्होंने क्या प्राप्त किया, साधु जीवन लेकर किस पर बैठे, लकड़ी का पट्टा प्राप्त किया। कहते हैं यह लकड़ी ही ऐसी चीज़ है कि जो अगर इस संसार में अगर बाढ़ आ जाए, संसार में बाढ़ आ जाए, जो लकड़ी पर बैठा है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आप किस पर बैठे हो, आज आप लकड़ी पर बैठे हो, लेकिन अधिकतर क्या होता है, अरे अधिकतर देखा जाता है आप भी क्या बैठते हो, अरे पत्थर पर बैठते हो। पत्थर की नाव किनारे पर नहीं जाएगी, लेकिन लकड़ी की नाव तो क्या आ जाएगी, अरे किनारे पर लग जाएगी। उसी तरह गजसुकुमार मुनि ने दोपहर के समय में तो क्या प्राप्त किया, अरे लकड़ी का पट्टा प्राप्त किया, और शाम के रात के समय क्या कर लिया, अरे स्वर्ग का सिद्धशिला स्फटिक सिंहासन को उन्होंने प्राप्त कर कर अपने सभी कर्मों का क्षय कर कर मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। आइए चिंतन करें, सोचे किस तरह व्यक्ति अपने कर्मों को बंधन बांधता है और किस तरह व्यक्ति कर्म की निर्जा कर लेता है। बोलते बोलते और चलते चलते भी क्या होता है, हमारे कर्मों के बंधन हो जाते हैं। अरे और तो और संसार की वो बात तो अलग बात हो गई, घर परिवार संसार की बात अलग हो गई, लेकिन व्यक्ति अगर धर्मस्थानक में भी आता है तो भी क्या नहीं करता है, कर्म बांधने में अरे पीछे नहीं रहता है। बहुत बार देखा देता है, अरे व्यक्ति हंसते हंसते क्या कर लेता है, अरे कर्म बांध लेता है। कभी कभार किसी की निंदा, किसी की पंचायतियाँ, क्योंकि कहते हैं बाया बेटी 4 और बेटा बातारा लग्या बगार, बाया बेटी 8 बातारा लग्या ठाट।
हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं, बातारा लग गया ठाठ। इसी तरह व्यक्ति अगर उस बाया बैठे चर्चा में उसमें क्या कर लेते हैं, घर परिवार की, इसकी बहू ऐसी, उसकी बहू ऐसी, इसकी बेटी, इसके यहाँ शादी हुई या नहीं हुई, क्या चिंता है आपको? जो परिवार, जिसका परिवार, जैसा परिवार, उसके पेरेंट्स, उनके परिवार के बुजुर्ग लोग क्या कर जाए, अरे जान ले, समझ ले, उनका परिवार की बातें वो समझे। आप तो क्या कर लीजिए, अरे किसको क्या कलपता, किसको नहीं कलपता, यह बातें का चिंतन, इसका मनन आपको करने की जरूरत नहीं। जिसकी चिंता, जिसके माथे पर, आपका चिंतन आपके सर माथे पर। आपको धर्म आराधना का चिंतन करना है, न कि किसी के परिवार की कोई बात, निंदा और विकता की अरे चिंता करना है। बातों बातों में इतनी बातें आगे बढ़ जाती है, उस निंदा और विकता में क्या हो जाता है, अरे साधु संत भी क्या आ जाते हैं उसमें, अरे घसटे जा जाते हैं। उस बोली में साधु संतों की भी बोली निकल जाती है और उन साधु संतों की भी निंदा विकता अरे हो जाती है। याद करना, चिंतन करना, अगर किसी की आप निंदा करोगे, हो न हो आपकी भी क्या होने वाली है, एक न दिन अरे निंदा जरूर होगी। किसी की कमियां निकालोगे, आपकी भी कोई न कोई क्या निकालेगा, अरे कमियां निकालेगा। याद रखना, किसी की कमी निकालना यानी किसी का क्या होता है, अरे कमीनापन होता है। चिंतन करना, यह पागलपन न करते हुए हम हमारा जीवन में सफल करने के लिए कर्मों को कैसे छुटकारा पाए, यह जरूर चिंतन करना चाहिए। एक बार ऐसा ही हुआ, एक गांव में एक संत गए। छोटे छोटे गांव में क्या होती है, बड़ी ही धर्म भक्ति अच्छी होती है। उस धर्म भक्ति में करते करते व्यक्ति चिंतन करता है कि क्या होता है, साधु संत जब जाते हैं, अगर भक्ति ज़्यादा हो, जहाँ धर्म आराधना हो, वह अगर 4 दिन का जाने का सोचते तो क्या हो जाते हैं, अरे 8 दिन रुक जाते हैं। और धर्म भक्ति देखकर, भक्ति भावना देखकर संत भी क्या हो गए, अरे 8 दिन रुक गए। बड़ा ही धर्म आराधना का, प्रवचन का, प्रतिक्रमण का, स्वाध्याय का बड़ा ही ठाट लगा। 8 दिन के पश्चात साधु संतों का भी प्रवचन क्या लगा, उस गांव में बड़ा अच्छा लगा। पदाधिकारियों ने, अध्यक्ष मंत्री ने, गांव वालों ने संत की चतुर्मास के लिए, शेके काल के लिए और विनंती कर ली। संत को भी आगे विहार करना था, दूर जाना था, तो संत क्या कर गए, उस गांव से विहार कर कर आगे चले गए। लेकिन कहाँ न कहाँ क्या कुछ न कुछ अटैचमेंट हो जाता है और साधु संतों के साथ मेल मिलाप बैठ जाता है, तो पदाधिकारी भी क्या हो जाते हैं, गांव के भक्तजन साधु संतों को विनंती कर लेते हैं। वैसे ही उस संत मुनिराज को गांव वालों ने बड़ी भाव भरी विनंती फिर से रखी। बार बार आने के पश्चात विनंती को संतों ने भी क्या कर लिया और स्वीकार कर लिया। फिर शेके काल से महावीर जयंती के लिए विनंती कर ली और शेके काल करते करते क्या गए, जैसे मैसूर वालों ने भी क्या किया, अरे होली चतुर्मास करते करते क्या कर ली, क्या डिमांड करी, महावीर जयंती के बाद अक्षय तृतीया, और उसके धीरे धीरे अंगुली पकड़ते पकड़ते पूरा क्या कर लिया, अरे चतुर्मास ही यहाँ पास में करवा लिया। उसी तरह ऐसा ही हुआ, उस संत को फिर से बुलाया गया और फिर से विनंती कर कर बुलाया गया। जैसे ही संत मुनिराज उस गांव में फिर से आए, आते रास्ते में, क्योंकि ज्येष्ठ वैशाख की वह गर्मी थी, उस गर्मी के मौसम में रास्ते में रस्ते चलते चलते एक नदी के किनारे रुककर उन्होंने क्या किया, पात्री का पानी ग्रहण कर लिया। जैसे ही पात्री का ग्रहण कर लिया और सुबह 8 बजे का समय हो रहा था और संतों को, सभी श्रावकों को क्या दिया था, साधु संतों को बधाने के लिए गांव के पास आते हो ना, बुलाने के लिए, साधु संतों को ले जाने के लिए गांव के किनारे पर आ जाते हैं। वैसे पूरे गांव वाले लोग क्या आ गए, अरे गांव के किनारे पर आ गए। मुनिराज भी यहाँ से आते पानी ग्रहण किया पात्रे से और आ रहे थे, विहार करके आ रहे थे। तब तक अभी क्या होता है, जो टाइम दिया, क्योंकि आजकल क्या है, टाइम का बड़ा ही महत्व है। टाइम में थोड़ा बहुत अगर विहार करते करते इधर उधर लेट हो गया, श्रावक लोग वहाँ क्या हो गए, सब खड़े हो गए। उतने में वो उसी रास्ते से एक राहगीर आ रहा था। राहगीर आते उस साइकिल पर वो आ रहा, उस राहगीर को गांव वालों ने पूछा, अरे कोई संत मुनिराज आपको रास्ते में दिख गए क्या, कोई मुनिराज दिखे? तब वो राहगीर कहता, हाँ, वो तो क्या पी रहे थे, नदी के पास पानी पी रहे थे। बस यह बात जैसे ही गांव वालों को पता चली, ओ कमला भाई सुनियो कहीं, अरे संत तो कहीं कर रहा था, नदी रो कच्चो पानी पी रहा था। ओ विमला भाई
उन्हें गई, अरे पानी पी रहा था। जैसे बात क्या हो गई, अरे हवा की तरह फैल गई। 2 4 5 बाया क्या हो गई, रुक गई, बाकी तो सब क्या हो गई, अपने घर पे चली गई। जैसे ही संत मुनिराज गांव में आए, गांव पर जो बाए श्रावक खड़ी थे वो क्या हो गए, वहाँ पर आ गए। और जैसे ही प्रवचन रखा गया, प्रवचन में जाते ही जो प्रवचन रखा उसमें 20-25 बाया और भाया थे और उनके साथ प्रवचन हो गया। प्रवचन के पश्चात साधु मुनिराज कहाँ जाएंगे, घरों में गोत्री गए। जैसे ही गोत्री गए, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और गांव की बात कर रही हूँ, लेकिन अधिकतर ऐसा हो जाता है कि बात बात में क्या हो जाती है, व्यक्ति का मनन और चिंतन बदल जाता है। कभी भी सच का ध्यान रखकर अगर बात करोगे तो कोई गलत फहमी के क्या नहीं होंगे, अरे शिकार नहीं होंगे, और गलत फहमी नहीं होंगी तो किसी के प्रति निंदा और विकथा नहीं होगी। वैसे ही संत मुनिराज ने प्रवचन दिया, गोत्री के लिए गए। जैसे ही गोत्री के लिए गए और घर में क्या है, कई ऐसा महाराज ने एक 2-2 बाया क्या लगने लग गई, अरे मुंडा मचकोड़ने लग गई। कई ऐसा महाराज ने बेरानो, ये तो कहीं पीवे, अरे नदी को कच्चो पानी पीवे। बस बात 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 ऐसी क्या हो गई, अरे फैल गई। जैसे ही मुनिराज स्थानक में आए, चिंतन करने लगे, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था इतनी भाव थी, इतनी भक्ति थी, इतनी धर्म आराधना थी, आज क्या बात है। 2-3 पदाधिकारी जब आए थे उनको क्या कर लिया, मुनिराज के मन में जो बात थी उन्होंने पूछ लिया, आज क्या बात है, कोई गांव में शादी ब्याह है या कुछ गांव से लोग बाहर गए हुए हैं, अरे क्या चर्चा, क्या बात है। तब उन 2-3 पदाधिकारी ने, सुश्रावक ने, हमारे मान भैया जैसे सुश्रावक ने उस संत को बताया, बात तो कुछ बात नहीं मुनिराज, मथन वंदामी कोई बात ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आप सुबह आप पधार रहे थे और सब साधु सब श्रावकगण आपको अगवाने के लिए लेने आ गए थे, तब तक एक राहगीर आ गया और उसने क्या कर दिया, अरे उसने कह दिया कि आप तो नदी के किनारे क्या पी रहे थे, अरे पानी पी रहे थे। जैसे ही ये बात पता चली तब संत मुनिराज कहते हैं, अरे श्रावक जी, मेरे जब पात्रे में पानी होता है, साधु का एक नियम है, साधु का एक कल्प है, 2 कोस के उपरांत क्या नहीं चलता है, पानी नहीं चलता है। तो मेरे 2 कोस उस नदी के किनारे पर, उस किनारे पर मेरे 2 कोस पूरे हो रहे थे, इसलिए मैं क्या पी रहा था, अरे मेरे पात्रे का मैं धोन पानी, मैं गर्म पानी में क्या पी रहा था, अरे मैं पी रहा था। मेरे 2 कोस वहाँ क्या हो रहे थे, अरे पूरे हो रहे थे। 2 कोस के उपरांत में गांव में आकर आता तो पानी मुझे क्या नहीं चलता, अरे मुझे नहीं कलपता। तो यह बात जब श्रावक को बात पता चली तो बात क्या हो गई, अरे फिर से वह बैठ गई। चिंतन करना, सोच करना, बात बात में भी क्या हो जाता है, व्यक्ति की गलतफहमी हो जाती है। किसी को साधु संतों को क्या कल्पे या नहीं कल्पे यह क्या जाने, साधु संतों की अपनी अपनी समाचारी जाने। अपना इसका कल्पना उसका कल्पना करते करते आपकी आत्मा क्या मत कर लेना, आप मत कल्पना। यह चिंतन कर कर आप साधु जीवन निभा नहीं सकते हो, साधु के पदचिन्हों पर आप चल नहीं सकते हो, आप संसार को छोड़ नहीं सकते हो, तो साधु संतों की भी क्या नहीं करना, अरे निंदा विकथा नहीं करना, चिंतन करना। यहाँ के लोग तो बड़े ही क्या है, अरे बड़े ही सुश्रावक है, सुश्राविका है, लेकिन इन बातों के ऊपर ध्यान देकर अपने आपको, अपनी आत्मा को सफल करे, सार्थक करे। आत्मा का कल्याण किस पद पर है, प्रभु महावीर ने, अरिष्ट नेमी ने अपने 5 कल्याणक कर लिए, अपना एक भी अगर कल्याण हो जाएगा तो जीवन का और आत्मा का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय महावीर। आइए थोड़ी सी सुस्ती को मिटा दीजिए, अभी सुस्ती का समय नहीं है, जागृति का समय है। आइए बड़े सुंदर ढंग से आप सुन रहे हैं एक छोटा सा भजन परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। ये भादव का महीना चल रहा है कि भादव के महीने में पर्युषण पर्व आते हैं, भादव के महीने में पर्युषण पर्व आते हैं, तप जप पोषण पूजा कर कर खपाते हैं, तप जप पोषण पूजा कर कर्म खपाते हैं, प्रभु के दर्शन करके परमानंद मिलता है, मन का मुलाय कमल तेरे
में खपाते हैं। भक्ति की गंगा में जो निर्मल हो जाए, उजड़ी हुई बगिया के सब फूल है खिल जाए। जीवन के अंधेरों में एक ज्योति जलाते हैं, जीवन के अंधेरों में एक ज्योति जलाते हैं। तप जप पोषण पूजा कर घर में खपाते हैं। तप जप पोषण पूजा कर घर में खपाते हैं। मन माया में भटका प्रभु नाम न ले पाया, मन माया में भटका प्रभु नाम न ले पाया। लोभी भवरा बन गए धन पथ पर मंडराया, लोभी भवरा बन गए धन पथ पर मंडराया। जन धर्म की महिमा को गुरुवर बतलाते हैं, जिन धर्म की महिमा को गुरुवर बतलाते हैं। तप जप पोषण पूजा कर कर में खपाते हैं। तप जप पोषण पूजा कर कर में खपाते हैं। भादों के महीने में पर्युषण पर्व आते हैं, भादव के महीने में पर्युषण पर्व आते हैं। तप जप पोषण पूजा कर कर में खपाते हैं। तप जप पोषण पूजा कर कर में खपाते हैं। तप जप पोषण पूजा कर कर में खपाते हैं। हर्ष हर्ष श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान देदीप्यमान, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेया, संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन की शिल्पकार पूज्या गुरुनी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी असीम आस्था के केंद्र पूज गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञानमयी गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो परमात्मा आदिनाथ के चरणों में। धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माता बहनों, परमात्मा की महफिल में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत सुंदर शब्दों में अंतगढ़ सूत्र का वांचन साध्वी पद्मकीर्ति जी द्वारा आप श्रवण कर रहे थे। पर्वाधिराज पर्युषण का आज तीसरा सूर्य उदित हुआ। कहते हैं एक व्यक्ति अगर सूरज को देखता है तो उसके मन के अंदर एक प्रकाश की किरण जागृत हो जाती है। एक व्यक्ति अगर चांदनी को देखता है तो उसके मन मानस के अंदर एक चांद की चांदनी छा जाती है।
एक व्यक्ति अगर सतत गार्डन को देखता है तो उसके मन मानस में एक खुशबू का संचार हो जाता है। एक व्यक्ति सतत सागर को देखता है तो उसके मस्तिष्क में सागर की लहरें तरंगे लेने जाती हैं। उसी तरह श्रावक और श्राविका सतत आगम सुनते हैं, प्रतिदिन आगम का वांचन सुनते हैं, तो उनके मन मानस के अंदर भी एक आगम की तरंगे, एक परमात्मा की तरंगे, एक परमात्मा की ध्वनि, एक परमात्मा से साक्षात्कार उनके मन मानस में भी होने लग जाता है। कल आपने सुना माँ का करुण चित्रण। आइए आज हम मुलाकात करेंगे एक बेटे से, आज हम साक्षात्कार करेंगे एक बेटे से, आज हम डुबकी लगाएंगे एक बेटे के चरणों में, आज हम मिलेंगे एक युवक से, आज हम मिलेंगे एक गज सुखमाल की तरह छोटे से बेटे से। कौन थे गज सुखमाल? क्या था गज सुखमाल का जीवन और कैसे उन्होंने जीवन जिया? जब देवकी माता मुनिराज को आहार बेराने के पश्चात परमात्मा अरिष्टनेमी के चरणों में जाती है, हे परमात्मा, तीर्थंकर प्रभु ने तो फरमाया था कि तू 6-7 पुत्रों को जन्म देगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ परमात्मा? मैंने इतने पुत्रों को जन्म दिया लेकिन किसी का भी क्या नहीं किया? लालन पालन नहीं किया। परमात्मा कहते हैं प्रभु की वाणी कभी भी क्या नहीं जाती है? अरे खाली नहीं जाती है। घर जाती है माँ देवकी, एक साइड में बैठ जाती है, चिंतन करती है, विचार करती है, मैं कितनी अभागी हूँ कि मैंने एक भी बेटे को गोद में नहीं खिलाया। तब कृष्ण महाराज आते हैं, माँ देवकी को नमन करते हैं, माँ देवकी से कहते हैं माता जी उदास क्यों हो? क्या कारण है? माँ, मैं आपकी उदासी का कारण जान सकता हूँ? बोलो बोलो माँ जी मन खोली, बोलो बोलो माँ जी मन खोली, वो थोड़ी बात ही यारी, बोलो जी बोलो बोलो माँ जी मन खोली। कृष्ण वासुदेव माँ देवकी से कहते हैं माँ, आपके दिल में क्या है? प्लीज माँ मुझे बताओ, आप मन को खोलो, आप अपने दिल को खोलो। तब माँ देवकी कहती है बेटा, मैंने 6 पुत्रों को जन्म दिया लेकिन एक का भी लालन पालन नहीं किया, एक की भी बाल कीड़ा नहीं की। तब कृष्ण तो वैसे ही नटखट थे, वे बच्चे का रूप बनाते हैं, माँ से कहते माँ मुझे दूध दो, माँ मुझे मिश्री दो। तब माँ कहती है बेटा मुझे ऐसा बचपन नहीं चाहिए। देवकी रानी, देवकी रानी, होया तो पुत्र बिना बिलखानी रे, इमें झूरे देवकी रानी, ओ मैं तो सासो ही नंदन जाया, ओ पर एक ने गोद पिलाया रे, इमें झूरे देवकी रानी। क्या कहती माँ देवकी? विलाप कर रही है, हे कृष्ण, मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया लेकिन एक को भी गोद में नहीं खिलाया। तब कृष्ण बहुत समझाते हैं लेकिन माँ देवकी कहती है मुझे तो एक पुत्र क्या चाहिए। तब कृष्ण तेले की तपस्या करते हैं और तेले की तपस्या कर कर हरणगमेशी देव को याद करते हैं। हरणगमेशी देव आते हैं और हरणगमेशी देव से निवेदन करते हैं मुझे क्या चाहिए? एक 8वां लघु भ्राता चाहिए, मुझे लघु भाई चाहिए। कहते हैं आज से नहीं, ये तेले की तपस्या का वर्णन क्या चल रहा है और ये अनादि अनंत कालों से चल रहा है। इसीलिए आज व्यक्ति जब भी परेशानी आती है, जब भी संकट आता है, फटाक से संकट या तेला कर लेता है और उस संकट को टाल देता है। तब कृष्ण महाराज के सामने हरणगमेशी देव प्रकट होते हैं। तब भविष्यवाणी होती है कि पुत्र का जन्म तो होगा लेकिन जैसे ही बड़ा होगा असार संसार को ठोकर मारकर संयम के कंठाकीर्ण मार्ग पर बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, देवकी कहती नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए।
समय बीता वक्त बुता और गज सुखमाल अणगार ने जन्म लिया। जैसे बच्चा जन्म लेता है वह हाथी के तालू की तरह क्या था, नाजुक था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, गज सुखमाल। जैसे गज सुखमाल जन्म लेता है, लेकिन कहते हैं पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 99 कन्या के साथ उसकी सगाई करती गई। जब सगाई होने के पश्चात वह गज सुखमाल अपने जीवन को जी रहा था। एक समय आया, एक वक्त आया, उसी नगर के अंदर परमात्मा अरिष्टनेमी का आगमन हुआ। जब अरिष्टनेमी का आगमन हुआ, गज सुखमाल अरिष्टनेमी के चरणों में सब पहुंच गए। माँ देवकी पहुंची, कृष्ण महाराज पहुंचे, सभी लोग बरसाती नदी की तरफ परमात्मा अरिष्टनेमी की अमृतवाणी सुनने के लिए पधार गए। जब सारे लोग चले गए, लेकिन वह जुगनू वहीं बैठा रहा। सारे लोग चले गए, लेकिन वो प्यासा वहीं बैठा रहा। पनघट से सब चले गए, लेकिन प्यासा पनघट के पास बैठा रहा। परमात्मा अरिष्टनेमी से कहता है, भगवान मुझे संयम लेना है। भगवान मुझे नहीं चाहिए ये संसार, मुझे नहीं चाहिए ये कारागृह। परमात्मा मुझे संसार ये जेल लगता है। जिस प्रकार कोई कैदी होता है, कैदी जब जेल के अंदर रहता है और जैसे ही वो जेल से छूटता है तो वो कितना सुकून का अनुभव करता है। उसी तरह गज सुखमाल कहते हैं, परमात्मा ये संसार मुझे कैद खाना लगता है, ये संसार मुझे जेल लगता है, ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये संसार मुझे कीचड़ लगता है। मुझे नहीं रहना इस संसार में। नहीं चाहिए मुझे धन, नहीं चाहिए मुझे वैभव, नहीं चाहिए मुझे परिवार, नहीं चाहिए ये संसार के सुख मुझे कांटे की तरह चुभते हैं। मैं भी आपसे पूछूं, आपके मन में कभी एहसास हुआ, कभी सोचा आपने? हाँ हुआ? ये श्रावक जी को तो अब दीक्षा ले लेनी चाहिए। हैं? इनको क्या है, प्रवचन सुनते हैं तो वैराग्य आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब साधु संतों के साथ गोचरी जाते हैं तो उन्हें खिचड़िया वैराग आता है, किसी को शमशानिया वैराग आता है, किसी को किरमिची रंग जैसा वैराग्य आता है। मुझे लगता है श्रावक जी को भी खिचड़िया वैराग आ गया। एक बार एक साधु जी कहीं पर गोचरी गए। गोचरी के अंदर बहुत से शहर के अंदर श्रावक बड़े धर्मात्मा होते हैं, बड़े साताकारी होते हैं। जैसे मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में साताकारी श्रावक है। मुनिराज गोचरी के लिए गए। काफी श्रावक मुनिराज के साथ गोचरी के लिए गए। एक श्रावक जी भी पहुंच गए। उनको भी बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी आस्था थी धर्म के प्रति। वह साधु जी के साथ गोचरी के लिए पहुंचे। यही बारिश का मौसम था। बारिश रिमझिम थोड़ी थोड़ी देर में बारिश मुथाजी आ रही थी और गोचरी लेने के लिए घर पर मुनिराज पहुंच गए। हमारी महिलाएं सोचती है जब बारिश का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, तब आप क्या बनाते हो? गरम गरम भजिए, कड़ी खिचड़ी, खिचड़ा, दाल ढोकली। देखो दादी जी को दाल ढोकली याद आ गई। तो एक श्रावक जी के घर पर गरम गरम खिचड़ी बनी हुई थी। मुनिराज घर पर पहुंच गए और बहुत से श्रावकों की आदत है कि गोचरी किसके घर जाते हैं। मान लीजिए मंगल जी के घर गोचरी गए। मंगल जी जितना ही ला रहा है, चलो अंदर चलो, हाथ परसो हाथ परसो हाथ परसो। आपका दान आप दो, आप दान दोगे आपको पुण्य मिलेगा, आप गोचरी बेराओगे आपको पुण्य मिलेगा। चाहे वस्तु आपकी है, अगर दूसरा व्यक्ति दान देता है तो पुण्य का भागीदारी वह भी बनता है। मुनिराज गोचरी बह रहे थे, श्रावक जी भी अंदर चले गए। सेठानी खिचड़ी बेरा रही थी। मुनिराज ने कहा बहुत है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और वो बेराती जा रही। मुनिराज ने कहा घी नहीं चाहिए। शुद्ध गाय का घी भी क्या कर दिया, उस खिचड़ी के अंदर डाल दिया। श्रावक जी ने विचार किया, सचमुच कितना बढ़िया साधु जीवन, कितना सुंदर साधु जीवन। कुछ मेहनत करना नहीं, केवे मुंड मुंडाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज। मुंड मुंडाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज। खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। क्या जिंदगी है, क्या साधु जीवन है।
कई महाराज ने मेहनत करनी नहीं पड़े, दिन भर महाराज बैठे। ये आपको इस कोरोना के माहौल में पता चल रहा है कि महाराज को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब आप कोरोना समाप्त होने के बाद देखना कि क्या होता है साधु जीवन, कैसे पाला जाता है साधु जीवन। जब लोच ये मूंछों के बाल उखड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आसमान से क्या गिर रही है। कितना सुंदर कहा कवि ने। जब आपको लगे मुंड मुंडाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज, तब जरूर भी चिंतन करना, सर से थोड़े से क्या कर लेना, अरे बालों का लोंचन कर लेना। तब आपको पता चल जाएगा कि साधु जीवन क्या है। लोग सोचते हैं साधु जीवन क्या है, जैसे आप खरबूजे का पना खाते हो ना, ये साधु जीवन कोई खरबूजे का पना नहीं है। ये साधु पना वो पना नहीं जो खरबूजे का खाते हो, जो खरबूजे का खाते हो। इसमें है मजा उसमें है मजा, बिरला ही पार लगाता है। कितना सुंदर कहा कवि ने। ये साधु जीवन कोई खरबूजे का पना नहीं है कि आपने शक्कर डाली और खरबूजे को क्या कर लिया, अरे खा लिया। साधु जीवन मोम के दांत से लोहे के चने चबाना है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। जैसे ही खिचड़ी बेरी और मुनिराज कहाँ पर आए, धर्म स्थानक में। श्रावक जी ने तो कहा अब मुझे तो दीक्षा लेनी है। क्या ये दिन भर दुकान पे बैठो, कमाई करो, सुबह खाओ, शाम की चिंता, शाम को खाओ, सुबह की चिंता, बेटी बड़ी हुई बेटी की चिंता, बेटा बड़ा हुआ बेटे की चिंता, न जाने दिन रात। आज इसके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, वहाँ पर जाओ, आज कोई परिवार में चला गया उसके यहाँ जाओ। ये दिन भर की किटकिट क्या काम की। कितना सुंदर साधु जीवन। आराम से बैठो, गरम गरम 1-2 गली में घूमे, गरम गरम खिचड़ी लाए, खाए पिए, प्रतिक्रमण किया और सो गए। घर आए, मुनिराज को तो थानक में छोड़ा और घर आकर पत्नी से कहते हैं मुझे तो दीक्षा लेना। क्या कहा श्रावक जी? माखन लाल जी के दिमाग में फिट हो गया कि मुझे तो दीक्षा लेना। अब वो पत्नी से कहते हैं कुछ भी हो जाए तो आज्ञा दे मत दे, मुझे तो संयम लेना है। पत्नी कहती कि इनको वैराग्य आया कैसे, तलाश तो करूं। एक दिन में कह रहे हैं कि दीक्षा ले लो। इतने दिन से मुनिराज के पास जाते हैं, इतने दिन से स्थानक में जा रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं बोला आज इनके मन में क्या आ गया दीक्षा लेने की। पूछा कि बताओ भाई तुमको वैराग्य कैसे आया। उन्होंने सारी घटना को बता दिया। तो सेठानी ने कहा ठीक बात है, आप जरूर दीक्षा लेना, मैं आपको आज्ञा दूंगी, लेकिन एक दिन मेरे हाथ की खिचड़ी खा लो। अंतिम इच्छा है मेरी कि जाते जाते पत्नी के हाथ की गरम गरम खिचड़ी खा लो। पत्नी ने गरम गरम खिचड़ी बनाई, सेठ जी को भोजन पर बिठाया और खिचड़ी थाली में परोसी और घी डालने लगी। सेठ जी मना करे, सेठानी जबरदस्ती घी डालती जा रही। जैसे ही खिचड़ी खाई, सेठ जी के खिचड़ी तो घर में ही मिल रही, कुण भटक तो पड़े आगो। ऐसी दीक्षा तो मुझे कहाँ, घूमे नंगे पैर चलो, इधर घूमो उधर घूमो और दिन भर लोगों के साथ बैठो, ये चर्चा करो वो चर्चा करो, केस लोंचन करो। मुझे ऐसी दीक्षा नहीं लेनी। ये कौन सा वैराग्य श्रावक जी है? खिचड़ी खाई और वैराग्य उतर गया। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, शमशान में मुर्दे को जलता देखकर उनके दिल में वैराग्य आता है। जब तक मुर्दा जलता है तब तक लगता है कि मुझे भी एक दिन दुनिया ऐसा जलाएगी, लेकिन जब तक वह पूरा नहीं जलता है तब तक आप में मन में क्या रहता है, अरे वैराग्य रहता है। और जैसे ही घर पर आए, स्नान किया और वो वैराग्य भी खत्म हो जाता है। लेकिन गज सुखमाल का कौन सा वैराग्य था? न खिचड़िया वैराग्य था, न शमशानिया वैराग्य था, वह किरमची रेशम के रंग जैसा वैराग्य था, जिसके जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति समर्पण था, जिसके जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति आस्था थी, जिसके जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा की लो जल रही थी। वह परमात्मा के चरणों में वह जुगनू कहता है, नहीं परमात्मा मुझे संयम लेना है। परमात्मा कहते हैं
अगर तुम्हें संयम लेना है तो तुम संसार के पिंजरे से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। घर जाते हैं, माँ से कहते हैं माँ, हे माँ मुझे संयम लेना है, माँ मुझे संयम लेना है। माँ कहती है बेटा क्या बात कर रहे हो, क्यों ऐसे रधे भेदक शब्द बोल रहे हो? तुम्हारे इन शब्दों को सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। संसार खारा है, संयम प्यारा है, संसार खारा है, संयम प्यारा है, मुक्ति की राह बताता है यही, भावी जीवों को तिराता है यही। संसार खारा है, संयम प्यारा है, संसार खारा है, संयम प्यारा है। माँ से कहता है माँ ये संसार खारा है, ये संसार एक दलदल है, ये संसार एक विष है। माँ मुझे शाश्वत अमृत पीना है, मुझे शाश्वत अमृत के दर्शन करना है। माँ तुम आज्ञा दो, मुझे संयम लेना है। माँ कहती है बेटा संयम लेना कोई खेल नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये मोम के दांत से लोहे के चने चबाना है बेटा, नंगी तलवार पर चलना है। बेटा कहता है माँ तुम मुझे आज्ञा दो, माता जी मुझे आज्ञा दे दो, मुझे संयम लेना है। क्यों तुम इस आंसू बहाती हो, क्यों तुम दुख व्यक्त करती हो, तुम मुझे क्या दो। मते आंसू बहाओ माँ, मोती की लड़ियों सम, मते आंसू बहाओ माँ, सुख की घड़ियां है, मत पीली जगाओ माँ, मोती की लड़ियों सम। क्या कहता है गज सुकमाल, हे माँ क्यों मोती की लड़ियों तुम आंसू बहा रही हो? ये सुख की घड़ियां है, ये संयम के पल है। माँ तुम मुझे क्या दे दो, अरे आज्ञा दे दो। माँ से आज्ञा मांगता है, माता जी आज्ञा देवो माँ संयम लेवा, माता जी आज्ञा देवो माँ संयम लेवा। संयम लेवा कर्म खपावा, मोक्षपुरी में जावा, माता जी आज्ञा दो माँ संयम लेवा, माता जी आज्ञा दो माँ संयम लेवा। माँ से कहता है माँ विलंब मत करो, मुझे आज्ञा दो। जब माँ और बेटे की बहस चल रही है तब कौन पधार जाते हैं? अरे महाराजा कृष्ण आता है। महाराजा कृष्ण कहते ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों बहस कर रहे हो? नहीं लेना संयम, क्या जरूरत है संयम लेने की? तब गज सुखमाल कहता है भैया कुछ भी हो जाए मुझे तो संयम लेना है। कृष्ण विचार करते हैं काश इसे राजगद्दी पर बिठा दूंगा, काश इसे राजा बना दूंगा, ये राज्य को देखेगा, वैभव को देखेगा और संयम के पथ को भूल जाएगा। कृष्ण अपना ताज उतारते हैं और गज सुखमाल के सर पर रख देते हैं। जैसे गज सुखमाल के सर पर रखा, गज सुखमाल मौन हो गए। कृष्ण विचार करते हैं सचमुच राज का ताज पहनाने के बाद संयम क्या करेंगे? अरे नहीं लेंगे। जैसे राज कुर्सी पर बैठते हैं कृष्ण बोलते हैं अरे नन्हे राजा आज्ञा दो, क्या करूं? तब क्या कहते हैं गज सुखमाल, मुझे क्या करना है? अरे संयम लेना है। ओगे लाओ, पात्रे लाओ और मुझे संयम के पथ पर बढ़ना है। जब ओगे और पात्रे लाए जाते हैं और संयम की बलिवेदी पर क्या करते हैं, जैसे ही बढ़ने के लिए तैयार होते हैं कृष्ण कहते हैं तुम एक बार क्या कर लो, क्या कर लो? शादी। आपका बेटा बड़ा होता है क्या बस शादी? कभी ये नहीं पूछते हो कि तुझे संयम लेना है क्या? संसार में दो मार्ग है, एक संन्यास और एक शादी। लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता है अपने बेटे बेटी से कि तुझे संन्यास लेना है। जैसे ही बड़ी होती है और शादी की चर्चा चालू करते, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको शादी की लगी, लेकिन कभी ये चिंतन नहीं करते हैं कि संन्यास भी देना है। एक बार एक युवक था जिसे शादी करनी थी।
तो उसने एक युवक से, अपने मित्र से पूछा, जिसकी शादी को 3 साल हुए थे। उसने पूछा, मेरे मित्र से अनुभव ले लूं, क्योंकि मुझे भी शादी करनी है। जब तक शादी का अनुभव नहीं लूंगा तब तक मैं शादी कैसे करूं। तो उसने अपने मित्र से पूछा, भैया बताओ, तुम्हारी शादी को 3 साल हुए, तुम्हारी शादी के क्या अनुभव है। तब उस युवक ने कहा, भैया पहले साल मेरी पत्नी गाय थी। क्या थी? पहले साल मेरी पत्नी गाय थी, दूसरे साल मेरी पत्नी बैल हो गई, और तीसरे साल क्या हो गई? शेर हो गई। पहले साल गाय की तरह वो जो कहती, वो मैं जो कहता वो सुन लेती, दूसरी बार वो कहती मैं सुनता, और तीसरी बार तो ऐसी दहाड़ती कि पूरा शहर ही क्या करने लग जाए, अरे सुनने लग जाए। ये होते हैं शादी के अनुभव। मैं भी आपसे कहना चाहूँगी, संसार बसाने से पहले बहुत बार सोचना। जो व्यक्ति संयम लेता है, उस संयमी व्यक्ति की कभी भी निंदा मत करना। कभी कर्मों के निंदा करोगे तो कर्मों के बंधन हो जाएंगे। कहते हैं कि छिलके कहाँ तक उतारोगे, आखिर ये प्याज है। छिलके कहाँ तक उतारोगे, आखिर ये प्याज है। घूंघट कहाँ तक निकालोगे, आखिर ये लाज है। छिलके कहाँ तक उतारोगे, आखिर ये प्याज है। घूंघट कहाँ तक निकालोगे, आखिर ये लाज है। समझा जाए तो उलझना व्यर्थ है, समझा जाए तो उलझना व्यर्थ है। दोष कहाँ तक निकालोगे, आखिर ये समाज है। समाज है, कोई काम अच्छा होता है, कोई काम बुरा होता है, एक काम अच्छा होता है, एक काम गलत होता है। तो कभी भी समाज का क्या मत निकालना, अरे दोष मत निकालना। जब दोष निकालने से पहले जरूर सोचना कि मैं समाज में कितनी सेवा दे रहा हूँ, मैं समाज में कितना वक्त दे रहा हूँ। जो सेवा करते हैं, जो वक्त करते हैं, जो काम करेगा उससे गलती होगी, और जो काम करेगा ही नहीं उससे गलती कहाँ होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं, काम भी नहीं करते, और जो काम करते हैं उसके पैरों में, रास्ते में क्या करते हैं, अरे रास्ता अवरोध करते हैं, उनकी गति को रोकते हैं। इसीलिए कहना चाहूंगी, आज ये कर्म का विषय है कि जीवन के अंदर कर्म बांधने से पहले बहुत कुछ सोचना। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे। इसीलिए कर्म बंधन से बचो। गज सुखमाल ने ओगे मंगाए, पात्रे मंगाए, परमात्मा अरिष्ट नेमी के चरणों में पहुंचा। माँ देवकी अपने पुत्र को लेकर जाती है। माँ देवकी अरिष्ट नेमी परमात्मा से कहती है, हे परमात्मा, कोई काजू बहराता है, कोई बादाम बहराता है, कोई खीर बहराता है, कोई दूध बहराता है, कोई रोटी बहराता है, कोई वस्त्र बहराता है, कोई पात्र बहराता है। हे परमात्मा, आज मैं आपके चरणों में इस कलेजे के टुकड़े को क्या कर रही हूँ, अरे आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। इस कलेजे के टुकड़ों को आपकी झोली में डाल रही हूँ। परमात्मा, इसे संयम का दान दो, इसे संयम का रत्न दो। याद रखना, संत अपने जीवन में 2 ही दान दे सकते हैं, एक संयम का दान और दूसरा क्षमा का दान। जब संवत्सरी पर्व आएगा, संत आपसे हाथ जोड़कर क्या करेंगे, अरे क्षमा का दान देंगे। 365 दिन तक, 362 दिन तक आप संतों को हाथ जोड़ते हो, एक दिन संत आपसे हाथ जोड़कर क्या करेंगे, अरे क्षमा मांगेंगे। देवकी माता कहती है, आज मैं अपने कलेजे के टुकड़ों का आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ, आपके पात्र में बहरा रही हूँ। परमात्मा, इसे संयम का रत्न दो। दे दिया संयम, दे दी दीक्षा, बना दिया अणगार। अणगार बनने के पश्चात वह जुगनू, वह नौजवान, वह परमात्मा का प्यासा, वह भक्ति का दीपक जलाने वाला गज सुखमाल अरिष्ट नेमी से कहता है, परमात्मा मुझे ऐसी साधना करना है, परमात्मा मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त करना है कि एक दिन में मेरे समस्त कर्मों को क्या कर दूं, अरे क्षय कर दूं। अरिष्ट नेमी के चरणों में संयम लेकर परमात्मा से कहता है, मुझे ऐसी आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा की बरसात करो,
आज मैं कहाँ पर जाना चाहता हूँ? कहाँ पर? क्या सुना आपने आगम के माध्यम से? भिक्षु की 12वीं प्रतिमा को अंगीकार करना चाहता हूँ। परमात्मा का प्रसाद लिया, निकल गया वह नौजवान, रवाना हो गया वह नौजवान वहां से, नहीं मुड़ा पीछे, नहीं देखा पीछे। याद रखना, सांप एक बार काछली छोड़ देता है, उसे पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वह संत, वह नौजवान, वह राजकुमार निकल गया, चला गया। भिक्षु की 12वीं प्रतिमा को महाकाल शमशान के अंदर अंगीकार कर लिया, बैठ गया ध्यान के अंदर, बैठ गया साधना के अंदर, अपने मन को वश में कर लिया, मन को साधना की बलिवेदी पर चढ़ा दिया और साधना करने लगा। वक्त गुजरा, समय गुजरा, उधर से कौन निकला? सोमिल ब्राह्मण। याद रखना, कर्म कैसे होते हैं। 99 लाख करोड़ भव का कर्जा कौन चुका रहा है? अरे सोमिल ब्राह्मण। हम तो पल पल में कर्मों के बंधन कर देते हैं। छोटी छोटी बातों के अंदर किसी को शराब दे देते हैं, किसी को बद्दुआ दे देते हैं, किसी के प्रति लकड़ी उठा लेते हैं, न जाने क्या क्या किसी को झापट मार देते हैं। कैसे कर्मों के बंधन करते हैं? याद रखना, 99 लाख भवों के क्या है? अरे व्यर्थ है। कैसे कर्मों के बंधन हो जाते हैं? छोटी छोटी बातों के अंदर हम कर्मों के बंधन कर लेते हैं। कर्म बंधन करने के बाद परमात्मा कहते हैं, हंस हंस बांधता फिर भी नहीं जानता, हंस हंस बांधता फिर भी नहीं जानता, उदय में आसी रे नाच नचासी रे, उदय में आसी रे नाच नचासी रे। जब छोटी छोटी बातों में हम कर्म के बंधन कर लेते हैं, लेकिन कर्म बांधना बड़ा आसान है, लेकिन जब कर्म का भुगतान करना पड़ेगा तब तिल तिल कर इन कर्मों को भुगतान को, इस कर्मों के भुगतान को करना पड़ेगा। कहते हैं कि कर्म मत बांधो, कर्म बांधता है। आप और हम जैसे इंसान कहाँ फेरेंगे? तीर्थंकर की आत्मा को भी कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ा, गज सुखमाल की आत्मा को 99 लाख भव का कर्जा चुकाना पड़ा, तो आपको और हमको कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा? गज सुखमाल मुनि साधना में बैठे हुए हैं, उधर से पूर्व भव का वेर सोमिल ब्राह्मण का जग गया। विचार करता है, ये मेरा कौन है? ये मेरा जमाई है, मेरी बेटी के साथ इसकी सगाई हुई है और इसने मेरी बेटी को मझधार में छोड़ दिया है, इससे मुझे पगड़ी बंधानी है। किसकी पगड़ी बंधानी? चला गया शमशान के अंदर, नदी के किनारे मुर्दे जल रहे थे, वहां से गरम गरम धधकते अंगारे लेता है। जाके चिता पर अग्नि उठाई, मेटी बंधाई सिरे पाली बंधाई, किया न तरस सिरे धरा है अंगारा, करे में खपाए पिया जग से किनारा, गज सुख माल मोने संयम धारा, कर में खपाए किया जग से किनारा, गज सुख माल मुनि। चला गया शमशान के अंदर, गरम गरम फूटी हंडी के अंदर गरम गरम क्या लेकर आ गया? अंगारे खीरे लेकर आ गया और पाल बांधी गीली मिट्टी से। जैसे खिचड़ी महिलाएं खिचड़ी बनाती है, जैसे खिचड़ी सीजती है खदबद खदबद, वैसे क्या सींच रही है? गज मुनि की शीश पर खीरे धरे, गज मुनि की शीश पर खीरे धरे, खिचड़ी समसीजती थी खोपड़ी, खिचड़ी समसीजती थी खोपड़ी, करन प्यारे प्रीति प्रभु
जिस प्रकार आप खिचड़ी सींचती है उस प्रकार गजमुनि की खोपड़ी सीखने लगी। विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, चाहते तो वेर का बदला वेर से ले सकते थे, लेकिन विचार करते हैं जिन कर्मों का बंधन किया है, हंसते हंसते क्या कर लिया, अरे सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया। सुबह में राजगद्दी भो दी, दोपहर में संयम लिया और शाम को कहां पर पहुंच गए। है कोई इतिहास के अंदर ऐसा नौजवान, है कोई इतिहास के अंदर ऐसा युवक कि एक ही दिन में अपने 8 कर्मों को फकपा पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया। आज जरूर इस गज मुनि की घटना को सुनकर, गज सुखमाल मुनि की एक करुण कहानी को सुनकर, गज सुखमाल मुनि की करुण दास्तावेज को सुनकर जरूर चिंतन करना कि जिंदगी में कर्म बंधन से क्या करूं, अरे डरूं। हो सकता है हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं। अगर कोई हमें गाली दे तो संभाव से सुन लो, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। कहते हैं आंखें गड़ती नहीं नजरें गड़ती नहीं गड़ाई जाती है, नजरें गड़ती नहीं गड़ाई जाती है, पतंगे उड़ती नहीं उड़ाई जाती है। नजरें गड़ती नहीं गड़ाई जाती है, पतंगे उड़ती नहीं उड़ाई जाती है। ग्रस्त की हो या संत की, ग्रस्त की हो या संत की, बातें उड़ती नहीं उड़ाई जाती है। विचार करना, चिंतन करना। जीवन के अंदर आज जरूर परवाधिराज पजूषण की आराधना कर रहे हो। ये तीसरा पुष्प, ये तीसरा दिन आपको संदेश देता है कि जीवन के अंदर न किसी से राग रखूंगा, न किसी से द्वेष रखूंगा और जिंदगी के अंदर कर्म बंधन से ज्यादा बचने का प्रयास करूंगा। हो अगर आपका कोई दुश्मन, हो अगर आपका कोई वेरी, हो अगर आपको कोई गाली देने वाला, तो जरूर आज उसके चरणों में गिर जाना, आज उससे माफी मांग लेना और चिंतन करना कि आगे मैं ऐसा पाप कभी भी नहीं करूंगा। तो आइए गज सुखमाल के जीवन से आज हम शिक्षा ले। जरूर उस फौलादी पुरुष को मैं हाथ जोड़कर बार बार नमन करूंगी। हे गज सुखमाल मुनि, आपने जो साधनाएं की उस साधना का किंचित असर हमारे अंदर भी आ जाए और हम भी, आपने तो एक ही दिन में 8 कर्मों को खपा लिया। हम भी वक्त आए, समय आए, भव कर 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 कुछ भवों को कर कर हमारे 8 कर्म को खपाकर हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल मनीषा के साथ बोलो गज सुखमाल अणगार की। आज का एक आसन चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपनंतो धमो मंगलम। चतारी लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केलिपनंतो धमो लुगुत्तमा। चतारी शरणं पवज्झामि रियंता शरणं पवज्झामि सिद्धा शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवलीपनंतो धमो शरणं पवज्झामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी महाराज का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा, मंगल करना, सुख करना, दुख हरना और शरणा कोई, जे भव प्राणी आदरे तो अक्षय। आज का एक आसन अष्टम प्राणायाम भ्राम संक्रम से सकाण मत्र गणम। एक टाइम प्राण भोजन करने के बाद कांट से पड़ी काम निंदा में गिरा में उसरे एक आसन करने वालों को धन्यवाद। आज का एक आयम भी अष्टम प्राणायाम भ्राम संक्रम से सकाण मत्र गणम। लेवा लेवन पड़ी मुखाने माइन मिल के बचकान पर सुनते पड़ी काम निंदा में गिरा में उसरे आयम भी करने वालों को धन्यवाद। आज का एक उपवास नौकार मंत्र से अष्टम प्राणायाम भावन सामंत्रम सस्काण मात्रा गणम। दिन के तैयार रहते उपवास को बचकान 10 बनते पड़ी मामी निंदा में गिरा में उसरे उपवास करने वालों को 2 उपवास बेला तेला 3 उपवास। बोलो जिन शासन देव की। तेला करने वालों को अष्टम प्राणायाम भावन सामंत्रम सस्काण मात्रा गणम। दिन के तैयार रहते तैयार आपके अष्टम भगत तेले के पचकान 10 होते पड़ी मामी निंदा में गिरा में उसरे तेला करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, निवी नौकार से पेशी और भी कोई पचकान। देखिए हमारे श्रवण संघ के महामंत्री पूज्य गुरुदेव सौभाग मुनि जी कुमुद, जो श्रवण संघ की आन बान शान, जो श्रवण संघ की बागडोर को महामंत्री पद पर सुशोभित करने वाले, उनका स्वास्थ्य अचानक अस्वस्थ होने के कारण बॉम्बे में उनकी चिकित्सा चल रही है। तो उनके शरीर के अंदर साता मिले,
उनके शरीर में सुख साता हो, उसके लिए हम 9 बार नवकार मंत्र के जाप की आराधना करेंगे। उसके बाद सारी सूचना हमारे कार्याध्यक्ष मान भाई देंगे। नमो हरिहंतानंद, नमो सीतानंद, नमो हरिहंतानंद, नमो बुद्धायानंद, नमो लोहे सब सामुनंद, ऐसो पंचन मोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम। नमो हरिहंतानंद, नमो सीतानंद, नमो हरिहंतानंद, नमो बुद्धायानंद, नमो लोहे सब सामुनंद, ऐसो पंचन मोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम। नमो हरिहंतानंद, नमो सीतानंद, नमो हरिहंतानंद, नमो बुद्धायानंद, नमो लोहे सब सामुनंद, ऐसो पंचन मोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम। नमो हरिहंतानंद, नमो सीतानंद, नमो हरिहंतानंद, नमो बुद्धायानंद, नमो लोहे सब सामुनंद, ऐसो पंचन मोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम। नमो हरिहंतानंद, नमो सीतानंद, नमो हरिहंतानंद, नमो बुद्धायानंद, नमो लोहे सब सामुनंद, ऐसो पंचन मोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम। नमो हरिहंतानंद, नमो सीतानंद, नमो हरिहंतानंद, नमो बुद्धायानंद, नमो लोहे सब सामुनंद, ऐसो पंचन मोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम। नमो हरिहंतानंद, नमो सीतानंद, नमो हरिहंतानंद, नमो बुद्धायानंद, नमो लोहे सब सामुनंद, ऐसो पंचन मोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम। नमो हरिहंतानंद, नमो सीतानंद, नमो हरिहंतानंद, नमो बुद्धायानंद, नमो लोहे सब सामुनंद, ऐसो पंचन मोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम। नमो हरिहंतानंद, नमो सीतानंद, नमो हरिहंतानंद, नमो बुद्धायानंद, नमो लोहे सब सामुनंद, ऐसो पंचन मोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम। मंगलानं च सर्वेसी परमं हवै मंगलम। बोलो पंच परमेश्वरी देव की। नमो सिद्धांत।